हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी रमा एकादशी के बारे में, जो कि 1 नवंबर 2021 को पड़ रही है। कहा जाता है, यानी कि शास्त्रों में ये लिखा गया है, बताया गया है कि रमा एकादशी के दिन से ही लक्ष्मी जी की पूजा आराधना शुरू हो जाती है। इस एकादशी का नाम, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा एकादशी क्यों पड़ा? कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है, आज के दिन से उनकी पूजा और प्रार्थना प्रारंभ करने से वो शीघ्र जातक के ऊपर प्रसन्न होती है। तो आज से ही शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा आपको भी प्रारंभ करनी है। माँ लक्ष्मी का नाम रमा है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं। जो उपाय बताऊंगी आप उसे ज़रूर करें, और जो विधि बता रही हूँ नारायण की पूजा करने के लिए, वो आप ज़रूर करें। कार्तिक मास में आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि नारायण की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। तो वैसे ही जब पूरे कार्तिक आप स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ, तो इस कार्तिक में आपको एकादशी के नियम भी ज़रूर पालन करने चाहिए। नियम का मतलब, जो लोग व्रतधारी हैं वो तो पूर्णतया नियम पालन करेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं रखते उन्हें भी चावल इत्यादि का त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल, चावल, बैगन, मूली, इस तरह की चीज़ों का त्याग कम से कम एकादशी के दिन ज़रूर करें। जिस विधि से आप सुबह स्नान करते हैं, यदि स्नान करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं स्नान करते हैं तो भी कम से कम आज के दिन, यानी रमा एकादशी के दिन, यदि आप चाहते हैं जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो, तो कम से कम सुबह उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद जो कार्तिक स्नान का नियम होता है वो पालन करें। आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल दें, तुलसी माँ की विशेष पूजा आराधना करें। यदि घर में शालिग्राम जी हैं तो आप उनके साथ रखकर तुलसी माँ का अभिषेक, पूजन सब कुछ कर सकते हैं। और यदि तुलसी माँ के साथ रखने के लिए शालिग्राम जी नहीं हैं तो आप उन्हें जल और भोग न चढ़ाएं, बल्कि उनकी आरती गाएं, उनके सामने घी का दीप प्रज्वलित करें, उनकी परिक्रमा करें। जो कुछ करना है वो आज बिना स्पर्श के ही करना है। एकादशी पे जो भोग आप नारायण को, शालिग्राम को चढ़ाएंगे, उसमें तुलसी पत्र होना अनिवार्य है। दोस्तों, बार बार एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि तुलसी पत्र जो है स्वर्ण अर्पित करने के समान फलदायी होता है कार्तिक महीने में। तो आप तुलसी ज़रूर तोड़ें। और अब बहुत प्रश्न आता है कि जिन तुलसी की पूजा करें उन्हें हम कैसे तोड़ें? तो उन्हें देखिए, तुलसी तो शास्त्रों में बताया गया है कि नारायण की पूजा के लिए कभी मना ही नहीं करती है, ना कभी दुखी होती है, बल्कि वो अपना सौभाग्य समझती है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिस तुलसी को हम पूजा कर रहे हैं, पूजन उनका प्रतिदिन दिन रात सुबह शाम कर रहे हैं, तो उनको तोड़ना, उनको क्षति पहुँचाना अनुचित है। इसलिए घर में 2-3 तुलसी लगा के ही रखें। दूसरी तुलसी जो हो उनका पत्ता उतार करके या फिर उनकी मंजरी लेकर नारायण को अर्पित करें। कार्तिक मास में ऐसा करने से स्वर्ण दान के समान या स्वर्ण अर्पित करने के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि की बात करूँ तो बहुत साधारण सी पूजा विधि है। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश की पूजन करें, उसके बाद नारायण की पूजा आज माँ लक्ष्मी के साथ करें। आप भले ही हर जो एकादशी आती है उसमें नारायण की पूजा अकेले करते हो, लेकिन आज की पूजा में यदि आप मूर्ति रखे हैं तो नारायण और माँ लक्ष्मी को साथ साथ पंचामृत अभिषेक करें, स्नान कराएं, फिर बहुत अच्छी तरह से उन्हें वस्त्र धारण कराएं। यदि पीला वस्त्र धारण कराते हैं तो उत्तम है, नहीं तो हमारे शास्त्रों में तो छोटे छोटे विकल्प है जो कि आपको बड़े आराम से पूजा पाठ करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे कि वस्त्र नहीं है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, मौली धागे को वस्त्र का स्वरूप मानकर भगवान को समर्पित करते हैं। तो आप भी करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज जरूर करें। वैसे तो मैं कहती हूँ दोस्तों, कार्तिक स्नान करने से बड़ा कोई पुण्य मुझे दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी को कार्तिक स्नान करना चाहिए, और यदि आप कर रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। और कार्तिक स्नान करके सुबह तुलसी पूजा इत्यादि करके बैठ के चुपचाप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और यदि कर रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं कर पा रहे हैं, आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप उसे सुन सकते हैं, क्योंकि श्रवण का भी फल हमारे शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो ये आप काम कर ले। अब व्रतधारी हैं तो आपका नियम जो है वह दसवीं से ही प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि जो है उस दिन के शाम का समय जो होता है, उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। भोजन के बाद जो है वह, भोजन के बाद का अर्थ ये हुआ कि आपको सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन इत्यादि ग्रहण कर लेना है, क्योंकि शास्त्रों की ये मान्यता है कि जब आप व्रत का संकल्प लें तो आपके जो पेट में भोजन का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि आप बहुत समय पूर्व, यानी सूर्यास्त के पूर्व भोजन इत्यादि जो चीज़ें आपको ग्रहण करनी है वो ग्रहण कर लें। उसके पश्चात आप व्रत का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद संकल्प लें, नारायण की, माँ लक्ष्मी के साथ विधि विधान से पूजा करें।
यदि घर में कंगाली है, गरीबी है, तो देखिए मैंने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। आप उसको ज़रूर पढ़ें, एक बार नहीं मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। कम से कम आप प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं तो गुरुवार हो गया या फिर एकादशी पे तो ज़रूर पढ़ें। यदि कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने हैं, या फिर आपको लगता है कि हमेशा आपके विरोधी आपके ऊपर हावी रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो आपकी रक्षा करेंगे नारायण। इसके लिए आप कीजिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन में जो आपको अनजाना सा डर बना रहता है, आपके ऊपर हमेशा दूसरे हावी रहते हैं, ऐसा लगता है कि अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है, तो ऐसे में गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको बहुत लाभ देगा। तो कार्तिक मास से ये पाठ आप प्रारंभ कर प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या फिर प्रति गुरुवार कर सकते हैं, प्रति एकादशी कर सकते हैं, प्रति पूर्णिमा कर सकते हैं। देखिए जो भी पूजा पाठ होती है वो आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाती है। हो सकता है कि अभी दिखाई नहीं दे उसका फल, लेकिन प्राप्त जरूर होता है, तो ये आप जरूर करें। यदि बहुत परेशानी में है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक महीना पूरा महीना नारायण जल में वास करते हैं, तो आज के दिन यदि जल में दीपदान कर सकते हैं, जैसे कोई नदी है, तालाब है, कोई कुछ भी ऐसा जल स्रोत है, तो आप उसमें 5 दीपक प्रज्वलित करके और जल के ऊपर तैरा दें। उससे कहा जाता है कि बहुत अधिक अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये काम कर लें। और एक उपाय बताऊंगी आपको, जो कि तुलसी के पास करना है। यदि गरीबी बहुत ज़्यादा है, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया, कुछ लोग पूछते हैं कि अपना घर बनाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप बातों पे शायद गौर नहीं करते हैं। देखिए जब आप कोई काम के लिए अग्रसर होते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपको धन चाहिए। अपना घर क्यों नहीं बन रहा है, तो आपके पास कहीं ना कहीं धन का अभाव है। बस यही कारण है कि आपका अपना घर बन नहीं पा रहा है। और यदि धन है और उसमें बरकत नहीं है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो भी धन का अभाव ही कहेंगे। तो धन के लिए यदि कोई उपाय बताती हूँ तो वो उसका अर्थ एक साधारण सा होता है कि वो उपाय आपको करना चाहिए। यदि लक्ष्मी आ रही हैं आपके घर में तो उनमें बचत होनी प्रारंभ हो जाएगी, और यदि नहीं आ रही हैं तो माँ लक्ष्मी के आगमन का द्वार खुलता है। तो इसलिए इन उपायों पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ की पूरा वीडियो आराम से देखिए, सुनिए, उसके बाद जो है कुछ प्रश्न कीजिए। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो कि वीडियो में मैं वो बातें बता चुकी होती हूँ, और फिर वो लोग पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या करें। तो आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी। बीच में इधर उधर स्किप करके सुनने से आपको बहुत दिक्कत होगी, और आप उपाय भी भली भांति नहीं कर पाएंगे और प्रश्न करेंगे तो जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ उन प्रश्नों को मैं दोबारा नहीं आपको बता पाती हूँ, क्योंकि मेरे आप देख ही रहे हैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं। एक प्रश्न आते हैं जो कि कई लोगों के एक ही प्रश्न होते हैं, तो उनका जवाब देना बहुत आवश्यक होता है। और मेरे लिए जो कि मैं, आप जानते हैं, प्रतिदिन वीडियो भी अपलोड करना काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। इसका तो मैं एकदम दावा करती हूँ, क्योंकि ये जो जानकारियाँ होती है शास्त्रोक्त होती है। बिल्कुल घबराए बिना आप इन उपायों को करें। अब बारी आती है कि आपको एकादशी में कौन सा ऐसा दिव्य चमत्कारी उपाय करना है जिससे धन संबंधी अड़चने दिक्कतें जो है वो दूर हो जाएंगी। इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नारायण की लेटी हुई प्रतिमा है, जिसको माँ लक्ष्मी अपने हाथों से धीरे धीरे उनके पैर को दबा रही है। दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी प्रतिमा जो है घर में रखने मात्र से धन में वृद्धि होती है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमारे सभी वेद शास्त्रों में, विशेषकर स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि इस प्रकार की प्रतिमा यदि गृहस्थ धर्म में अपने घर में लाते हैं तो मूर्ति भी ला सकते हैं आप, और फोटो भी ला सकते हैं। मूर्तियाँ लाएँ तो आप जानते हैं छोटी से छोटी मूर्ति लाएँ, अंगूठी के साइज की मूर्ति लाएँ, तो फोटो लाएँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसी प्रतिमा नहीं है आपके घर में तो आज के दिन अवश्य लाएं और उनकी पूजा आराधना विधि विधान से आप करें। और जब भी आप अपनी पूजा प्रार्थना प्रारंभ करने बैठे, एक बार आंखें बंद करके और आप ये कल्पना करें कि नारायण शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, और उन्हें प्रणाम कर कहें कि हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन के ऊपर जो दुख है, धन का संकट गहराया हुआ है, उसे दूर करें। दोस्तों कल्पना करने मात्र से आंखों के सामने आपकी छवि दिखाई देने लगती है नारायण की, और माँ लक्ष्मी की कृपा से भी आप एकदम ओत प्रोत हो जाते हैं। तो ये करें। अब अगला उपाय आपको बताती हूँ कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। देखिए कार्तिक मास में मैंने बताया कि 3 ही काम ऐसे हैं जो कि आपको पुण्य की तरफ ले जाते हैं, और ये सिर्फ कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है कार्तिक में ये 3 काम करना: स्नान करना, दान करना और दीपदान करना।
जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो आज के दिन आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि आपको जल स्रोत में जहाँ पे जल मिले वहाँ पे दीपदान तो करना ही करना है। अब आपको तुलसी के पास जो है चहुमुखा दीपक लगाना है। चहुमुखा का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि दीपक एक ही होगी और बाती जो हम लंबी वाली डालते हैं, तो जब 2 बाती डालेंगे तो 4 तरफ उसका मुंह होगा। चारों बाती को जला दें और उसमें घी या फिर तिल का तेल जो आपकी सामर्थ्य हो उसमें भर दें। तुलसी के पास जला करके और उनसे कहें, उनसे प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आप कहें कि हमारी धन संबंधी समस्या दूर हो। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के सामने यदि आप कोई प्रार्थना करते हैं तो वो नारायण तक पहुंच जाती है। दूसरा दीपक आपको अपने घर में जो विष्णु जी की पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें 4 मुखों वाला दीपक आपको जलाना है। दीपक जलाते समय थोड़ा सा उसमें इत्र डाल दें, यदि है आपके पास तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए बाती आपकी लंबी होनी चाहिए, चारों तरफ के कोनों में को आप जला देंगे तो आपका दीपक चहुमुखी दीपक बन जाएगा। अगला दीपक आपको कहाँ रखना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे। देखिए आप घर के मुख्य दरवाजे पे तिल के तेल का भी रख सकते हैं, घी का भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि सरसों तेल का दीपक भी घर के मुख्य दरवाजे पे आप जला सकते हैं। लेकिन जो दीपक आज आप जलाएंगे वो चहुमुखी होगा और कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा दीपक लें जो थोड़ी देर तक जलता रहे, क्योंकि अगर एकदम छोटा दीपक लेंगे तो चारों तरफ से वो जलने के कारण आपका तेल शीघ्र समाप्त होगा उसमें से और आपका दीपक ठंडा होने का डर है। तो इस दीपक को कोशिश करें कि थोड़ा बड़े से बड़ा आपको जो मिल पाए वो दीपक लें कि दीपक देर तक जलता रहे। ये चहुमुखी दीपक आपके जीवन में चारों तरफ से धन को आकर्षित करने में मदद करेगा। तो ये काम करें, सुबह के समय पूजा करें और यदि हो सके तो शाम के समय भी आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और यदि श्री सूक्त का पाठ करना चाहते तो आज के दिन 3 पाठ करें। श्री सूक्त का ध्यान रखें, आप बैठ जाएं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पास और 3 पाठ आपको श्री सूक्त का करना है। देखिए कैसे जीवन में धन की बरसात होने लगती है। और शास्त्र भी कहते हैं कि आज के दिन से ही शुरू हो जाती है माँ लक्ष्मी की आराधना और जो जातक आज के दिन से माँ लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ कर देता है उसके जीवन में बहुत धन वैभव की जो होती है वो बरसात होने लगती है। तो दोस्तों ये ज़रूरी जानकारियाँ थी जो कि आपको जानना आवश्यक था। एक बार फिर कहूँगी कि यदि आपने व्रत रखा तो अति उत्तम, नहीं व्रत रखने के बाद भी आप ये पूजा आराधना कर सकते हैं और इसे करने से दिवाली तक आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये उपाय बेहद लाभदायक है, इसे ज़रूर करें। इसे करने से आपके जीवन में आ रही समस्त संकट यानी कि धन संबंधी संकट दूर होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, आयु आरोग्य सब दिलाने वाली एकादशी है। तो यदि हो सके तो कार्तिक मास में आप एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं, तो जो देवोत्थानी एकादशी आती है उस दिन से आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करें और करने से बेहद सुख शांति मिलती है। तो ये काम आप करें। खैर नहीं कर पाते हैं व्रत तो आप ये उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।